हेलो स्टूडेंट्स, ये इस चैप्टर का पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके जरूर देखिए। पिछले वीडियो में हम लोगों ने रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा था और रिसोर्सेज के यूटिलाइजेशन के बारे में पढ़ा था और अंत में हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे, जिसमें हम रिन्यूएबिलिटी और ओरिजिन के बेसिस पर रिसोर्सेज के क्लासिफिकेशन को पढ़ चुके हैं। तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चलिए फिर अच्छे से बचे हुए टॉपिक्स को पढ़ लेते हैं। नाउ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन अकरेंस। अब हम रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन इस बेसिस पर पढ़ेंगे कि वो कैसे बनते हैं। रिसोर्सेज अवेलेबल फ्रॉम नेचर इन द फॉर्म ऑफ वाटर, मिनरल, फॉरेस्ट एटसेट्रा एंड यूज्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स टू सेटिस्फाई देयर नीड्स आर नॉन एज नेचुरल रिसोर्सेज। ऐसे रिसोर्सेज जो नेचर में मौजूद हैं, जैसे जंगल, जिसका इस्तेमाल हम अपने ज़रूरतों को पूरा करने के लिए करते हैं, उसे नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। Many of these natural resources, example water, are essential for the survival of human beings and form the base of the development of a country. बहुत सारे नेचुरल रिसोर्स जैसे पानी, ये हमारे जिंदा रहने के लिए जरूरी है और ये किसी भी देश के डेवलपमेंट का बेस होता है। Resources created by human beings to satisfy their needs are known as man-made resources. These resources are essential for us, but they are also developed from natural resources. ऐसे resources जिसे हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए खुद बनाते हैं, उसे मैन मेड रिसोर्सेज कहते हैं। जैसे मशीन्स, इन रिसोर्सेज को नेचुरल रिसोर्स की मदद से डेवलप किया जाता है। The quality and the quantity of people of a country determine its human resource. Healthy and well-educated people contribute to their respective society in positive ways. Malnourished and illiterate people, on the other hand, cannot contribute much to their respective societies. Human resources are well developed in Japan as people are skilled and technically developed. African nations, in spite of being rich in resources, are less developed as most of the people are unskilled and illiterate. किसी भी देश का ह्यूमन रिसोर्स लोगों के क्वालिटी और क्वांटिटी पे डिपेंड होता है। हेल्दी और एजुकेटेड पीपल अपने सोसाइटी को पॉजिटिव तरीके से कंट्रीब्यूट करते हैं और दुबले पतले और अनपढ़ लोग अपने सोसाइटी को उतना ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते। जापान में ह्यूमन रिसोर्स वेल डेवलप्ड है क्योंकि वहाँ के लोग स्किल्ड हैं और टेक्निकली डेवलप्ड हैं। दूसरी तरफ अफ्रीका में भारी मात्रा में रिसोर्स होने के बावजूद अफ्रीका कम डेवलप्ड है क्योंकि वहाँ के लोग पढ़े लिखे नहीं हैं और उनमें उतना स्किल नहीं है। नाउ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। अब हम रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन इस बेसिस पर पढ़ेंगे कि वो रिसोर्स खुद कितना डेवलप्ड है। अवेलेबल रिसोर्सेज इन ए कंट्री विच आर नॉट फुल्ली टैप्ड आर नॉन एज पोटेंशियल रिसोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल, पेट्रोलियम कैन बी फाउंड इन ओल्ड सेडिमेंट्री रॉक्स ऑफ हिमालयाज और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कैन बी जनरेटेड बाय द फोर्स ऑफ फॉलिंग वाटर। ऐसे रिसोर्स जो देश में मौजूद हैं और जिसका इस्तेमाल हम पूरी तरह से नहीं कर पाते हैं, उसे पोटेंशियल रिसोर्सेज कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है, हिमालय में जो ओल्ड सेडिमेंट्री रॉक्स हैं उसमें पेट्रोलियम पाया जाता है और उसका इस्तेमाल हम पूरी तरह से नहीं कर पाते हैं। ऐसे बहुत से जगह हैं जहां अभी भी बहते हुए पानी से हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। तो ये सब पोटेंशियल रिसोर्सेज के एग्जाम्पल हैं। द पोटेंशियल रिसोर्सेज नीड डिटेल्ड सर्वे फॉर एस्टिमेटिंग देयर क्वांटिटी एंड क्वालिटी। ए प्रीलिमिनरी असेसमेंट बाय द यूएस जियोलॉजिकल सर्वे suggests that the Arctic seabed may hold as much as 25% of world's undiscovered oil and natural gas reserves. By one estimate, 400 billion barrels of oil might lie beneath the Arctic seabed. पोटेंशियल रिसोर्सेज के क्वालिटी और क्वांटिटी को जानने के लिए एक डिटेल्ड सर्वे का जरूरत पड़ता है। यूएस के जियोलॉजिकल सर्वे ने यह सजेस्ट किया कि आर्कटिक सीबेड में वर्ल्ड का 25% ऑयल और नेचुरल गैस मौजूद है। अनुमान लगाया जाता है कि आर्कटिक बेड के गहराइयों में तेल का 400 बिलियन बैरल्स है। एक बैरल में 100-200 लीटर का कैपेसिटी होता है। तो आप समझ सकते हैं ये कितना बड़ा क्वांटिटी है। तो इससे ये पता चलता है कि पोटेंशियल रिसोर्सेज के क्वालिटी और क्वांटिटी को जानने के लिए एक डिटेल्ड सर्वे करना पड़ता है। The actual resources of a country are those which have been thoroughly surveyed and their quantities have been ascertained. The exploration, development and utilization of an actual resource depends upon the technology available. For example, Saudi Arabia has 25.9% of the world oil reserves. ऐसे रिसोर्सेज जिसका पूरी तरह से सर्वे किया जा चुका है और जिसका क्वांटिटी हमें पता होता है, उसे एक्चुअल रिसोर्सेज कहते हैं। एक्चुअल रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन और डेवलपमेंट इस चीज़ पर डिपेंड करता है
कि देश की टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस है। जैसे सऊदी अरेबिया में पूरी दुनिया का 25.9% ऑयल रिजर्व्स मौजूद है। नाउ सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन, ये हमारा लास्ट टॉपिक है। तो इसे पढ़ने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, ताकि आप इस चैनल से जुड़े रहें, क्योंकि इस चैनल पे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाली हैं। तो चलिए फिर इसे पढ़ते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट दैट टेक्स प्लेस विदाउट डैमेजिंग द इन्वायरमेंट। इट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशंस। देयरफॉर रिसोर्सेज शुड बी यूटिलाइज्ड जुडिशियली so that after fulfilling our present requirements, they are also conserved for the future generations. Most of our resources are limited in their supply. Overuse of many valuable resources has led to their degradation or deterioration in quality. For example, soil, land and water resources. Therefore, it is essential that we use all renewable resources judiciously, minimize the depletion of natural resources, conserve the varied species. सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि इस तरीके से डेवलपमेंट करना कि हमारा इन्वायरमेंट किसी भी तरह से डैमेज ना हो। हम अपने रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज करें कि वो फ्यूचर जनरेशन्स तक सस्टेन कर जाएं। इसीलिए हमें अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के साथ साथ भविष्य के लिए भी रिसोर्सेज को बचाना होगा। बहुत से रिसोर्सेज कम मात्रा में बचे हैं और हम उनका ओवर यूज कर रहे हैं, जिसके चलते वो बर्बाद होते जा रहे हैं, जैसे मिट्टी और पानी। इसीलिए ये जरूरी है कि हम इनका इस्तेमाल अच्छे तरीके से करें, नेचुरल रिसोर्सेज का कम से कम यूज करें और अलग अलग प्रकार के प्रजातियों को बचाएं। The use of resources varies from one country to another. Due to technology and skilled human resource, the developed countries like UK and USA make optimum use of resources as compared to the developing countries like India. Distribution of resources across the world is highly uneven. Rapid population growth has resulted in overutilization of natural resources. This has led to drastic depletion and degradation of natural resources. For example, overutilization of soil has resulted in depletion of the fertility of soil in many parts of the world. Thus, there is urgent need to maintain a balance between population, resource planning and conservation. Resources should be used judiciously, otherwise mankind will have to face dire consequences. रिसोर्सेज का यूज़ एक देश से दूसरे देश में बदलता है। डेवलप्ड कंट्रीज जैसे यूके और यूएसए में टेक्नोलॉजी एडवांस है और स्किल्ड लेबर के चलते वो रिसोर्सेज को अच्छे तरह से यूज़ कर पाते हैं। दूसरी तरफ डेवलपिंग कंट्रीज जैसे इंडिया में हम रिसोर्सेज को अच्छे तरह से यूज़ नहीं कर पाते हैं। पूरी दुनिया में रिसोर्स एक समान नहीं पाए जाते और जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रहा है, रिसोर्सेज का ओवर यूटिलाइजेशन हो रहा है। इसके चलते नेचुरल रिसोर्स खत्म होता जा रहा है। जैसे बहुत से जगहों पर सॉइल के ओवर यूज के चलते सॉइल का फर्टिलिटी खत्म हो गया है। इसीलिए ये जरूरी है कि हम पॉपुलेशन, रिसोर्स प्लानिंग और कंजर्वेशन में एक बैलेंस बनाएं। रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से यूज करें, नहीं तो हमें भयानक स्थितियों का सामना करना पड़ेगा। Over the last few decades, there has been a tremendous increase in the concern for the conservation and management of resources as they are rapidly depleting and need to be conserved. पिछले कुछ दशकों से रिसोर्सेज के कंजर्वेशन के बारे में चिंता बढ़ती जा रही है, क्योंकि रिसोर्स तेजी से घट रहे हैं और उन्हें बचाने की जरूरत है। Conservation means sustainable and optimum utilization of resources. We must realize that nature and its resources are not merely ours. They also belong to the future generation. Thus, it is necessary to use the resources more efficiently and reduce wastage. Development of technology, human skill, and population control is essential for a long-term sustainability of natural resources. कंजर्वेशन का मतलब होता है रिसोर्सेज को कम से कम यूज़ करना ताकि वो आगे तक सस्टेन कर जाएं। हमें ये रियलाइज़ करना होगा कि रिसोर्सेज केवल हमारे लिए नहीं है, हमारे फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी है। इसीलिए हमें इसका इस्तेमाल कम करना चाहिए। रिसोर्सेज को लंबे समय तक बचाने के लिए ह्यूमन स्किल, टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट और पॉपुलेशन पर कंट्रोल जरूरी है। We have to create sustainable community for the sustenance of life on the planet, else the ecological balance will disturbed. Our Earth is the only habitable planet. So spread awareness for saving Earth from future deterioration. Follow 5 R's, that is reduce, reuse, recycle, refuse and rethink. Use the resources according to the need and not according to the greed. Care for nature, it will care for you. हमें एक कम्युनिटी क्रिएट करना होगा
जो कि इस प्लेनेट पर जीवन को मौजूद रखने के बारे में सोचे, नहीं तो हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस डिस्टर्ब हो जाएगा। हमारी धरती ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां हम रह सकते हैं, तो हमें धरती को बचाने के लिए अवेयरनेस फैलाना होगा। हमें 5 R को फॉलो करना होगा: रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिफ्यूज और रीथिंक। और छठा, रीशु सिंह को सब्सक्राइब। हमें रिसोर्सेज को अपनी ज़रूरत के हिसाब से इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि अपनी लालच के अनुसार। अगर हम नेचर का केयर करेंगे तो नेचर हमारी केयर करेगा। तो इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हुआ। क्वेश्चन आंसर भी मैंने समझा दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इस वीडियो को अपने उन फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिए जो इस चैनल के बारे में नहीं जानते हैं। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।